आई मीन इतनी घटिया जैसी सोसाइटी में रहने से अच्छा तो हम पाकिस्तान से बाहर ही रहें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी को ज़्यादा इज्जत मिलती है। गे है, लेस्बियन है, मेरा हक नहीं बनता कि मैं किसी इंडिविजुअल, शादी तो तुमसे करनी ही नहीं करनी, हाँ अफेयर चला लेंगे। और देखो लौंडिया आ रही है, वो देखो पटाखा आ रहा है, या वो देखो आइटम आ रही है। अच्छा गर्लफ्रेंड बनाना है, ओके वो तो मुझ पे है, शादी करनी है वो मेरी माँ पे है, मेरे बाप पे है। औरतों को तो ट्राई करके देख लिया, फ्रांस को भी ट्राई करके देखते हैं वो कैसे होते हैं, यू नो, इश्क मोहब्बत में। तो ये है लोगों का मेंटल लेवल। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं, मुख्तलिफ सोशल वर्क के काम भी करती हैं एज ए सोशल वर्कर सोसाइटी में। तो हम उनसे बात करेंगे कि इनको इस मकाम तक, स्टेज तक पहुंचने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरी मुराद मुहतरमा शायरा रॉय साहबा हैं जो कि ट्रांस फीमेल हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये इस स्टेज तक कैसे पहुंची। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम कैसे मिजाज हैं? बहुत अच्छे, आप बताइए। मैम आज सोसाइटी में हर शख्स डिप्रेशन का, परेशानी का मारा हुआ। इस सिचुएशन में आपके चेहरे पे हमेशा से स्माइल, फिर मुख्तलिफ तंज़ो मज़ा का सामना करना पड़ता है आपको। इस सारी सिचुएशन में आपने अपने आप को किस तरह से हैंडल किया, और इस हवाले से आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वेल, जहाँ तक बात की जाती है तंज़ की, जहाँ तक बात की जाती है हकारत की, जहाँ तक बात की जाती है अल्फाज कसने की, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इलामत है आपके परवरिश पे, आपकी अपब्रिंगिंग पे, आपकी घटिया सोच पे, आपके एजुकेशन पे, आपकी माहौल पे, ठीक है। और मेरा माहौल मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी भी ऐसा इंसान हो जिसका खुदा न खास्ता पाँव नहीं है, टांग नहीं है, हाथ नहीं है, अंधा है या कुछ है उसको, मैं उस पर बातें कसूँ या उस पर मैं जुमले कसूँ, या कोई काला है, मोटा है, ख्वाजा सरा है, ट्रांस वुमन है, गे है, लेस्बियन है, मेरा हक नहीं बनता कि मैं किसी इंडिविजुअल पे उसकी शख्सियत के ऊपर बातें कसूँ। सो ऑन दैट नोट पर्सनली ये आपका अपना रद्द-ए-अमल है या आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन एंड एक्ट है। मेरी जहाँ तक बात की जाए तो मैं मिस ट्रांस पाकिस्तान हूँ 2021, तो मेरे साथ काफ़ी सारी एडवोकेसीज जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ काफ़ी सारे हित्ते जुड़े हुए हैं, चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिनको मैंने निभाना है, जिम्मेदारियाँ जुड़ी हुई हैं जिनको निभाना है। तो ये तो चलता रहेगा और इनको हम बदल नहीं सकते, सोचों को हाँ हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। जी मैम, आपने कहा मुझे इन चीज़ों को निभाना है। पाकिस्तान की खूबसूरत फीमेल के तौर पे, ट्रांस के तौर पे जाने जाती हैं। मुझे बताएं कि आपको जब ये मिसेस ट्रांस का अवार्ड दिया गया, उस पे आपके पे जो ज़िम्मेदारियाँ आई हैं, आपने वो ज़िम्मेदारियाँ जब आपको मिली, इससे पहले आपने सोसाइटी में कुछ सर्व भी किया होगा, फिर ही तो जाके आप इसके अहल हुई। वो कौन कौन सी आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपने सोसाइटी में किस तरह से सर्व किया, और ताकि जो हमारे देखने वाले हैं उनमें भी इस चीज़ की कर्ज पैदा हो सके। जिम्मेदारियाँ जहाँ तक बात की जाए आती है ना, तब इंसान मैच्योर हो जाता है और अल्टीमेटली आपका वो जो किडिशपन है वो ख़त्म हो जाता है, आपका वो जो एक स्मूथनेस है वो हट जाती है। आप जब ज़िंदगी के बड़े बड़े मसलों को देखते हो, तकलीफ़ों को सुनते हो, उनमें हाथ डालते हो, तो आप ऑटोमेटिकली एक बड़े इंसान, एडल्ट कहलाते हो। सो ऑन दैट नोट मैंने जब जाना कि घर लेने में मसले होते हैं, ठीक है, हमें कहीं खाने की जगह पे चले जाएं, सपोजिंगली अगर मैं अपनी बात करूं, हम किसी भी एक ऐसे रेस्टोरेंट में चले जाएं जो पब्लिक है, वहाँ पर लोग आपको हकारत की नज़र से देखते हैं, आपको बुरा ट्रीट करते हैं। दिस इज हैपन विद मी। लेट मी टेल यू, एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। कल की बात है, मैं वजीराबाद गई थी रैकी करने अपने गाने के शूट के लिए, लोकेशंस देखने के लिए। चलें गाने पे बाद में बात करते हैं, अभी आप अपनी कहानी कंप्लीट। मैं आपको कहानी कंप्लीट करके बताती हूँ। तो उसमें ये हुआ कि जब मैं वहाँ गई तो वहाँ का जो मैनेजर है उसने मुझे बड़े बदतमीज़ी तरीके से उसने मुझे ग्रीट किया, और मैंने उनको कहा कि यहाँ पर आपके कार्ड से एक्सेप्ट होते हैं। उसने जिस तरह से मुझे जवाब दिया वो बड़ा डिस्क्रिमिनेटेड था एज रिलेटेड टू। मुझे फील हो गया अच्छा मैं ट्रांस होते मुझे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। मैंने वहीं पर उसको रोका। आपको रोकना आना चाहिए, आपको उनको बता, एक किस्म के वो जाहिल हैं, आपने उनको एजुकेट करना है। अगर इज्जतदार ख़ानदान से होगा वो समझेगा, माफ़ी मांगेगा, बदतमीज़ होगा तो आगे से कहेगा भाड़ में जाओ।
वो अपना उसका नुकसान है। हमने तो एजुकेट करना है। मैंने इसको एजुकेट किया। मैंने कहा पहली बात है तुम मेरे से बदतमीज़ी से पेश आ रहे हो, दूसरी बात यह है मैं तुम्हारी यहाँ पर कस्टमर हूँ, गेस्ट हूँ, तुम्हें मुझे ग्रीट करना चाहिए। तीसरी बात है कि मैं कोई ऐसी वैसी बंदी नहीं हूँ, मैं अभी तुम्हारे रेस्टोरेंट का फुटेज बनाकर सोशल मीडिया पे डालूँ, 8 लाख मेरे फॉलोअर्स हैं, वो 8 लाख लोग तुम्हारे सोशल मीडिया पे क्या देखेंगे? ये देखेंगे कि तुम लोग मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो, हाउ यू लाइक कम्युनिकेटिंग विद मी। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई जस्ट बिलीव पर्सनली दैट आई डोंट केयर, बट इफ़ you are somebody who can acknowledge these things and educate them, that is something which is of course empowering, that is something which is of course uplifting। तो मैंने ये करने की कोशिश की। तो जिम्मेदारियाँ हर जगह पे हैं, पर्सनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा है, हर हिस्से में है, हर सेक्टर्स में है। दैट्स माय बिलीफ। मैम आपने कहा जब बंदा मैच्योर हो जाता है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी में जब बंदा मैच्योर होता है तो उसकी शादी कर दी जाती है। तो आपने शादी का क्या प्लान बनाया? आप शादी नहीं करेंगे क्या? इसके बारे में क्या? शादी आई डोंट थिंक सो इज द राइट। मैच्योरिटी से तो तल्लक है शादी। नहीं, वन स्टॉप ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आई थिंक शादी इज समथिंग विच इज़ डेफिनेटली अप टू यू, आपकी अपनी चॉइसेस के ऊपर है। एंड फॉर मी माई चॉइसेस आर अप टू कम्प्लीटली माई ओन ओपिनियन। वो शख्स, वो जिम्मेदार शख्स, वो स्टैंड लेने वाला शख्स, हिम्मत वाला शख्स, क्योंकि जहाँ ट्रांस की बात आती है, शादी तो तुमसे करनी ही नहीं करनी, हाँ अफेयर चला लेंगे, ये रिश्ता बना लेंगे। यानी कि पाकिस्तानी मर्द जो है वो अफेयर चलाने में ज़्यादा माहिर हैं, शादी पे उन्हें ताहट फीस। शादी का मतलब होता है पूरी ज़िंदगी का साथ। आजकल का अफेयर रिलेशनशिप्स फैशन है जो वक्त के साथ बदलते हैं, ये है। तो अच्छा चलो, औरतों को तो ट्राई करके देख लिया, अब ट्रांस को भी ट्राई करके देखते हैं वो कैसे होते हैं इश्क मोहब्बत में। तो ये है लोगों का मेंटल लेवल, जो कि बड़ा एक डिस्टर्बिंग लेवल है कि आप किसी की ज़िंदगी में इन्वॉल्व होकर उसके साथ रिश्ते बनाकर उनको यूज़ करते हो, उनके इमोशंस को यूज़ करते हो। और कई ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो आपको फाइनेंशियली यूज़ करते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं कि आप उनके खिलाओ पिलाओ, उनको मौजें करवाओ, लेकिन जहाँ बात आती है ना हाथ पकड़ने की, जहाँ बात आती है स्टैंड लेने की, जहाँ बात आती है इज्जत देने की, जहाँ बात आती है अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाने की, आपको अपनी क्या कहते हैं शरीकी हयात बनाने की, वहाँ पर इन लोगों की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है कि अंदर की क्या कहानी है और बाहर की क्या कहानी है। अच्छा, आपने कहा कि शादी के बजाय टाइम पास अफेयर के चक्कर में, इस हवाले में आप हमारी सोसाइटी का जब एनालिसिस करते हैं, इसमें हमारी कोई एलीट क्लास या इसमें एज फैक्टर है, या कौन तबका जो ज़्यादा इस पर तवज्जो देता है, शादीशुदा या गैर शादीशुदा? गैर शादीशुदा ये यंगस्टर्स ही ले लें आप, यंग लड़के ही ले लें। मुझे नहीं लगता कि ये लड़के शादी के टाइम तक इनकी बोलती खुलेगी या इनका मुँह खुलेगा। शादी से पहले अच्छा गर्लफ्रेंड बनाना है, ओके वो तो मुझ पे है, शादी करनी है वो मेरी माँ पे है, मेरे बाप पे है, ठीक है, ये बातें आ जाती हैं। ये इतने बचकाना बच्चे हैं आजकल के, इमेच्योर। जहाँ तक बात करते हैं हम बड़ों की, तो हाँ ऐसे कई लोग हैं जो अगर अपनाने को अपनाने पे हैं तो कोई भी अपना सकता है। ये आपके अपने ऊपर है, ये आपके दिल के ऊपर है, आपकी हिम्मत के ऊपर है। मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो आपको प्यार तो करना चाहता है पर आपको सिर्फ वक्त के हिसाब से चलाना चाहता है। आई पर्सनली बिलीव दैट ये माँ बाप को मनाना ये भी आपके ऊपर है, ये आपका अपना है। सो ये मुझे समझ में नहीं आती कि किस किस्म की जहालत वाली कौम में हम रह रहे हैं। अच्छा मैम, एक और चीज़ मुझे बताएं कि आपने, जैसा मैंने पहले भी कोशिश की आपसे पूछने की, ट्रांस जो आप फीमेल्स हैं पाकिस्तान में, उनको बेसिक जो परेशानियां, बेसिक मुश्किलात हैं वो क्या फेस करनी पड़ती हैं, और उनके लिए आपका खूबसूरत मैसेज स्पेशली ट्रांस फीमेल के लिए? देखिए, ख्वाजा सराय जहाँ उनकी बात की जाए, जहाँ ट्रांस कम्युनिटी की बात की जाए, जहाँ ये सारे एक अलग टैबू बना दिया गया है, एक अलग स्टिग्मा लगा दिया गया है कि अच्छा ये तो एलियन लगेगा या लगेगी, या इनको देखकर ना आपको अच्छा कि ये ऐसे आपके कमेंट्स निकलते हैं यहाँ के लोग, ओ वो देखो 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 मीठा आ रहा है, या वो देखो हिलजुल आ रहा है, या वो देखो छक्का आ रहा है, खुसरा आ रहा है, ये अल्फाज गिने जाते हैं। आप ये देख लो, फिर आप एक लड़की को आते देखो, वो देखो लौंडिया आ रही है, वो देखो पटाखा आ रहा है, या वो देखो आइटम आ रही है, वो उतना ही दर्द है उन सब चीज़ों में। औरत हो ट्रांस हो, दर्द उतना ही है,
सही है कि आपको ये कहने से क्या खुशी मिलती है। फिर अगर बात की जाए रहने की मसलों की, रिहाइश के मसले होते हैं, अकोमोडेशन के, एजुकेशन के, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पे जाने के, अकाउंट ओपन करवाने के, बैंक अकाउंट आपको मतलब मैं तो कहती हूँ कि अभी वक्त आ चुका है कि अपने आप को वाकिफ़ कर लो कि हर इंसान मुकम्मल है। आप किसी को भी उसकी जेंडर पे या उसके पहनावे पे या बॉडी लैंग्वेज पे कब तक बातें करोगे? ख़ुद को देखा कभी आईने में, खुद कितने कमाल हो, खुद कितनी खूबसूरत हो। मैं मिस ट्रांस पाकिस्तान हूँ, पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत लड़की आपके सामने बैठी हुई है। मुझ में किस चीज़ की कमी है जो आप फिर भी मुझ पे बातें करो या मुझे डिस्क्रिमिनेट करो? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ख़ानदान है, मेरी बैकग्राउंड स्टडीज़ दुबई की हैं, मैंने OA लेवल्स के साथ डबल मेजर किया हुआ है, मेरी यही क्वालिफ़िकेशन है। उसके बाद मैं एक अच्छी खासी फाइनेंशियली स्टेबल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मुझे बोलना उठना बैठना आता है, फिर आप मुझे कैसे बातें कर सकते हो? अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप पे लोग तंज करते हैं, तो ये एक आम ट्रांस फीमेल है, उसको जो मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, आपको उसका इल्म है कि वो किन मसाइल का शिकार है? बिल्कुल। देखिए, इनको लगता है कि जागीर समझते हैं, कि आप हमारी प्रॉपर्टी हो, आपको हम हाथ लगा सकते हैं, फिज़िकल हो सकते हैं, फिज़िकल वायलेंस कर सकते हैं, आपको पीटा जा सकता है, आपके साथ जिना किया जा सकता है, आपके साथ रेप किया जा सकता है, आपको मार दिया जा सकता है। तो ये इतने मैं तो कहती हूँ, मैं तो बहुत अच्छी कंडीशन में हूँ। ऐसे वाक़े सुनने को मिलते हैं कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह ना करे मैं यहाँ होती तो मैं तो मर जाती। मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप किसी को बड़े हमें वाक़े सुनने को मिलते हैं कि रेप करके जला दिया जाता है, और उसके बाद गैंग रेप्स होते हैं, और देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो इन्वॉल्व होते हैं। फिर मालिक मकान आपको क्या नाम है घर से निकाल के सड़क पे आपका सामान फेंक देता है। आई मीन इतनी घटिया जैसी सोसाइटी में रहने से अच्छा है तो हम पाकिस्तान से बाहर ही रहें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों को ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है। वहाँ की जो मुल्क कौम के लोग हैं, चाहे दुबई की बात करें, कनाडा की बात करें, लंदन की बात करें, वहाँ पर पाकिस्तानियों को ज़्यादा इज़्ज़त से, औरतों को ज़्यादा रिस्पेक्ट से रखा जाता है। वहाँ किसी की जुर्रत नहीं है, उनको पता है कि अगर हम करेंगे तो इनकी हुकूमत हमें उठा के बाहर मिनट में फेंकेगी।